नमस्कार दोस्तों, जब मैंने पढ़ाई के लिए किराए का कमरा लिया तो वहाँ दो बहनें रहती थी। मैं बड़ी वाली से बातें करने लगा, इससे छोटी वाली चिढ़ने लगी और कैसे मेरे साथ क्रिकेट मैच खेलने को राजी हो गई। मेरा नाम अरुण है, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ। स्कूल खत्म होने के बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया। यह सोचा था कि वहाँ खूब मजे करूँगा। घर से दूर होने की वजह से घर वालों के अचानक आने का डर भी नहीं रहेगा। दिल्ली में कुछ महीने तक तो मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ रहा। दिल्ली जैसी जगह में मेरे जैसा लड़का जल्दी सेट नहीं हो पाता है, क्योंकि तब मैं बहुत ही सीधा सादा लड़का था और उस वक्त तक मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था। शुरुआत के 2 साल तो बस यूं ही बीत गए। ऐसे भी जब दोस्त मेरे साथ होते हैं तो मैं किसी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। मैंने कॉलेज के आसपास एक कमरा किराए पर लेने का सोचा। कॉलेज के पास में ही एक सरकारी कॉलोनी में एक मकान में एक रूम का इंतजाम हुआ। ये घर में 3 कमरे थे और 5 लोग परिवार में थे। मकान मालिक की 2 बेटियां और एक बेटा था। अक्सर नए लोगों से बातचीत करने में मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ। देखने के समय मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि साथ में आए एक रिश्तेदार ने बात की थी। उन्होंने भी कहा कि लड़का सीधा दिख रहा है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कमरे में आने जाने के लिए मकान मालिक के पोर्शन से होकर ही रास्ता था। वह 10 बजे कॉलेज चला जाता था और दिन में कमरे पर आकर दाल चावल बनाकर खाना पीना कर लिया करता था। दाल चावल बनाना सीख गया था और रोटी थोड़ा बहुत बेल लेता था। गूंथना मुझे बिल्कुल नहीं आता था। उन्होंने फोन पर मकान मालिक की बड़ी लड़की से बात करके उसको थोड़ा मदद करने को कह दिया था। यहाँ कहते हुए मुझसे कहा, आप टेंशन मत लो, हम सब सिखा देंगे। और वे दीदी मुझे आटा गूंथना सिखाने मेरे रूम में आई थी। मैंने कहा, दीदी अब मैं खुद से आटा गूंथ लूंगा। था कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। से मैंने छोटी वाली की हरकतों पर ध्यान दिया कि यह अब अपना असली रूप दिखा रही थी। जो दिखाई दे रही थी वैसी वह थी नहीं। मेरे और उसकी बहन के बात करने से जलन होती थी। जब बातचीत करते वह बीच में आ जाती और बात करने लग जाती। इसी से 4 महीने बीत गए। मेरी अच्छी मेल खाती थी, क्योंकि मेरे आते जाते टाइम वह हमेशा बहुत प्यार से हाय हेलो करती और हाल चाल पूछती रहती थी। जब की नजर मुझ पर थी, वह मेरे साथ क्रिकेट खेलना चाहती थी। वह छोटे बच्चे को या कुत्ते को मेरे रूम में भेज देती थी और फिर खुद किसी बहाने से आ जाती थी। मुझे रहा था पर मैं कुछ नहीं कर सकता था। फिर इसका इलाज भी उसने खुद ही निकाल लिया था। एक दिन उसने मुझसे कहा, मेरे फोन पर कॉल करो, मैंने नई रिंगटोन लगाई है, जरा चेक करना है। यह कहकर उसने मुझे नंबर दे दिया और मैंने कॉल की। फिर उसने कहा, हाँ रहने दो, यही ठीक है। उसी रात लगभग 10:30 बजे छोटी वाली ने मुझे कुछ जोक्स भेजे। मैंने उसका नंबर सेव ही नहीं किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यह नंबर एक्सचेंज करने का उसका बहाना था। अगले कई दिन तक उसके जोक्स वाले मैसेज आए, पर मैंने ना कॉल करके पूछा और ना मैसेज करके। एक दिन जब मैं दिन में कॉलेज से आकर खाना बना रहा था तो छोटी वाली ने मुझसे पूछा, जोक्स कैसे लगे। मैंने कहा, अरे वह तुम्हारा नंबर है। तो उसको थोड़ा गुस्सा आया और बोली, क्यों नंबर सेव नहीं किया था क्या। उसके रूडली बोलने से मुझे भी थोड़ा गुस्सा आया और मेरे मुंह से गलती से निकल गया, भूल जा कि मैं तुझे कभी मैसेज करूंगा। इतना सुनते ही वह बोली, बोल भी कौन रहा है तुमको मैसेज करने को, और वह भुनभुनाती हुई चली गई। उसके जाते ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने थोड़ा ज्यादा गलत ढंग से बात कह दी, जो अक्सर मेरे साथ होता है। शाम को मुझे वह छत पर टहलती हुई मिली तो मैंने उसे समझाया कि मेरा बोलने का मतलब वैसा नहीं था। मेरा कहने का मतलब यह था कि मैं मैसेज का वाउचर नहीं डालता, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। तब तक उसका मूड भी ठीक हो गया था, वह भी हंसकर कोई बात नहीं कहकर चली गई। कुछ दिन बाद हमारे एग्जाम्स थे और प्रोजेक्ट बनाना था, जिसकी वजह से रात के 9 से 10 बजे तक हमें कॉलेज में रुकना पड़ता था। उसी वजह से मेरे दोस्तों को पता चल गया था कि हमारी बात होती है। वे मुझे उकसाने लगे कि बात बढ़ा आगे, नहीं तो अपनी कर लेंगे। कुछ दिन बाद मैंने भी मैसेज का रिचार्ज करा लिया और रात को जब सब सो जाते तो हम दोनों चैटिंग करने लग जाते। ऐसे भी चैटिंग करने से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती थी और दिमाग भी इधर उधर लगा रहता, तो मैंने सोचा कि आज पूछ ही लेता हूँ कि आगे का क्या इरादा है। कुछ देर यूं ही बात करने के बाद मैंने उससे कहा कि एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी। तभी उसने रिप्लाई किया कि हाँ बोलो।
मैंने मैसेज में कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ। आप यकीन मानो मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। करीब 10 मिनट तक उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो मेरी हालत और खराब होने लगी। मैंने मैसेज में जल्दी से सॉरी लिखकर भेज दिया कि मैं मजाक कर रहा था और देखना चाह रहा था कि तुम क्या कहोगी। अब वह कहने लगी, मैंने तुमको कभी उस नजर से नहीं देखा, न तुम्हारे बारे में कभी ऐसा ख्याल आया। उसकी ऐसी बात सुनकर मुझे हंसी आई और मैंने फिर से सॉरी लिखकर भेजा, मैं मजाक कर रहा था बस और कुछ नहीं। उसने कहा, आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना। मैंने भी कहा, ठीक है, नहीं करूंगा। अब कभी बड़ी दीदी से सामना हो जाता तो हमेशा की तरह वे खुद ही से हेलो हाय कर लेती। करीब 1 हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन रात को करीब 11 बजे मेरे रूम के दरवाजे पर मुझे लगा कि शायद किसी ने खटखटाया है। मैं उठा और दरवाजा खोलकर देखा तो कोई नहीं था। मैं वापस कमरे में आ गया और मूवी देखने लगा। 10 मिनट बाद मुझे फिर से खटखटाने की आवाज आई। दरवाजे के नीचे एक कागज गोलमोल रोल करके रखा था। मैंने कागज उठाया और कमरे में आ गया। कागज खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, क्या हम नॉर्मली रहकर बात नहीं कर सकते। फिर मैंने उसी कागज पर अपना नंबर लिखकर लिखा कि मुझे मैसेज करो। उस कागज को मैंने वापस वहीं रख दिया। थोड़ी देर में मेरे फोन पर मैसेज आ गया कि बोलो। फिर कुछ दिन मैंने सिर्फ उतनी ही बात की जितना वह करती थी। 3-4 दिन बाद उसने मुझसे मैसेज में पूछा, तुम तो बड़े शरीफ लगते थे और लड़कियों को प्रपोज करने वाले निकले। मैंने उसको बताया, एक तो यह मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने किसी को यह सब बोला था और दूसरा यह कि मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाह रहा था क्योंकि मुझे पता है कि तुम रिलेशनशिप में हो। यह सुनकर वह कहने लगी, नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, तुमको ऐसा किसने कहा। पर मैं इस बात पर अड़ गया कि मैंने सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन चेक करने के लिए कहा था, बाकी कुछ नहीं। उस दिन मैं उसके दिमाग में यह बात डालकर सो गया कि मैं सिर्फ चेक कर रहा था। उसको मेरी यह बात हजम नहीं हो रही थी। उसे लगता था कि वह तो बहुत सुंदर है और सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं और यह कह रहा है कि यह सिर्फ मजाक कर रहा था। 1-2 दिन तक वह यही बात पूछने में लगी रही। उसको इस बात से इतनी बेचैनी हो गई थी कि उसकी नींद उड़ गई थी। मैंने मैसेज करके पूछा, क्यों कॉल कर रही हो। तो उसकी बात सुनकर मैं हंसने लगा क्योंकि अब वह मुझे सब कह रही थी। मैंने कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए यह नाटक कर रही हो। वह कहने लगी, नहीं, सच में मैं तुमको पसंद करती हूं। मैंने कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए तुमको पहले यह साबित करना होगा कि तुम सही कह रही हो। उसने कहा, ओके, साबित कैसे करूं, तुम ही बताओ। मैंने कहा कि तुम्हें मेरे साथ क्रिकेट खेलना होगा। कुछ देर तक तो वह फिर वही नाटक करने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं होता। अगले दिन जब मैं कॉलेज से आकर खाना बना रहा था, उन दिनों गर्मी के दिन थे तो सब सो रहे थे, उसी वक्त उसका मैसेज आया, मैं आ रही हूं। पर मैं रोटी बेलने में बिजी था तो मैसेज नहीं पढ़ पाया। इतने में वह मेरे किचन के दरवाजे पर आकर मुझे देखने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ, तो वह बोली कि मैसेज नहीं पढ़ा क्या। मैंने फोन उठाया और मैसेज पढ़ा तो कुछ देर के लिए मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए क्योंकि वह मेरे साथ क्रिकेट खेलने के लिए राजी हो गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।